नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आम आदमी पार्टी के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उमेश शर्मा जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। उमेश शर्मा जी, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जान लेंगे सर, वार्ड में क्या क्या समस्या बनी और मौजूदा निगम पार्षद ने कैसा काम किया जीतने के बाद। मैं उमेश शर्मा, द्वारका पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आम आदमी पार्टी। जैसा कि अभी 1.5 महीने पहले चुनाव हुए, उसमें हमने तीनों पार्षद जिता के वहाँ पर भेजे एमसीडी में। काम की बात है, काम तो हमारे क्षेत्र के अंदर विधायक जी बहुत अच्छा कर रहे हैं जी। पार्षद की बात है, पार्षद को अभी जिम्मेवारी मिली है और पार्षद भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा काम हो, क्योंकि अभी मेयर बना है, अब इनके पास कुछ पावर आएंगी और उसके बाद ये अपने हिसाब से काम करेंगे। सैली अभिरॉय जी को दिल्ली का महापौर बनाया गया है सर, उसके बाद भी उन पर अटैक किया जाता है भाजपा की तरफ से, इस पर क्या कहेंगे सर? देखो, ये तो भाजपा की राजनीति गंदी राजनीति है, क्योंकि जब किसी भी जनता ने, दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी पे जब भरोसा जताया है, तो बीजेपी वालों को सोचना चाहिए कि उनको मेयर आराम से बनाने देना चाहिए, क्योंकि बीजेपी वालों का ये हमेशा शुरू से ही रहा है कि किसी दूसरी पार्टी का कभी भी कोई सरकार में आते हैं तो ये हंगामा करते हैं। तो इनकी तो फितरत में और इसकी उसमें है कि ये इस तरह का करते रहते हैं। लेकिन जनता ने जो माइंड दिया है अपना एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी को, तो जनता समझती है इस चीज़ के लिए, और अब तो मेयर बन गया है। अब आगे देखिए कि काम हम लोग किस तरह से करते हैं, तो आपके सामने आएगा। तो दिल्ली के अंदर जो विकास कार्य रुका हुआ है सर, उस पर कार्य होंगे? नहीं, बिल्कुल कार्य होंगे। और हम लोगों का तो शुरू से ही हम लोग कह रहे थे कि भाई 15 साल से एमसीडी में बीजेपी सरकार थी, उन्होंने कुछ काम नहीं किया है। देख लो तो आप, कूड़े का जो पहाड़ है जिस तरह से उन्होंने बनाया है, क्षेत्र की साफ सफाई के बारे में देख लो आप, जो पिछले पार्षद जितने भी रहे हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया है। अब हम लोग, आप हमारे को साल भर दे दीजिए, साल भर के अंदर अंदर आपको कूड़े के पहाड़ भी खत्म होंगे और जो साफ सफाई की व्यवस्था है वो सारी सुचारू रूप से अच्छी तरह से हम लोग करके दिखाएंगे। तो 1 साल में लगता है संभव हो पाएगा सर? बिल्कुल हो सकता है। देखो, काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हम लोगों ने किया ना, दिल्ली सरकार के अंदर हम लोगों ने किया ना। हमने जब पहली बार मैंडेट मिला था, जब 2015 में, वैसे तो पहले भी मिला था हमारे को, 49 दिन की सब सरकार रही, तो हम लोगों ने काम किया था। जब भी जनता ने हमारे को दोबारा से मौका दिया, और जब हमने 5 साल में अच्छा काम किया तभी हमारे को तीसरी बार मौका मिला। एक बार हमारे को आपने मौका दिया है, आप लोग देखिए। तो अगर हम लोग काम ना करें तो आप अगली बार बदल देना, क्या दिक्कत क्या है भाई? जनता तो ये चाहती है, उनको काम चाहिए, और हम लोग वो काम करके दिखाएंगे। क्योंकि हमारे अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि आप सिर्फ हमें एक बार मौका दीजिए, और एक बार मौका देने के बाद अगर हम नहीं काम करते तो हमें उतार देगी जनता, अपने आप उतार देगी। तो बीजेपी वाले तो ये चाहते हैं कि हम काम भी ना करें और जनता हमारे को उतारे भी ना। सर, मसला ये भी है कि जो कूड़े का इतना बड़ा पहाड़ है, उसे कहाँ शिफ्ट करेंगे आप लोग, किस तरह से समाप्त करेंगे? आप लोगों को पता है कि आजकल इतनी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है कि उस कूड़े के पहाड़ को हम लोग मशीनों के जरिए उसको खाद बनाएंगे, और उसके बाद ये जो जितने भी बन रहे हैं आपके एक्सप्रेस बन रहे हैं, आप उसको अंदर आप उसको यूज कर सकते हैं। तो कूड़े का पहाड़ है ही क्या, ये तो 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। जितने भी एक्सप्रेस बन रहे हैं उनके अंदर खपा सकते हो आप। बिल्कुल। वहीं दूसरी ओर शराब घोटाले की बात की जाए तो मनीष सिसोदिया जी की आज पेशी है हाईकोर्ट के अंदर, इस पर क्या कहेंगे सर? देखो, ये तो मनीष सिसोदिया जी को फंसाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने अपनी तरफ से अच्छा काम करने की कोशिश की थी, लेकिन बीजेपी वालों को ये चीज़ हजम नहीं होती है कि ये आम आदमी पार्टी अच्छा काम करे। और मनीष सिसोदिया जैसा ऐसा मंत्री, ऐसा नेता जिसने पूरे शिक्षा क्षेत्र के अंदर क्रांति लाया हो, पूरे वर्ल्ड के अंदर मनीष सिसोदिया जी का नाम हो गया हो, दिल्ली का नाम हुआ हो, अरविंद केजरीवाल जी का, अरविंद जी का, और जिस तरह से स्कूलों के अंदर पिछले 7 साल से जो काम हो रहे हैं, ठीक है ना, इससे बीजेपी वाले घबराए हुए हैं। अब आप देख लीजिए, जो दूसरे राज्यों के अंदर भी आवाज़ उठने लगी है कि जब दिल्ली जैसे शहर के अंदर अच्छे स्कूल बन सकते हैं तो दूसरे राज्य में क्यों नहीं बन सकते हैं। आज दिल्ली के अंदर अच्छे हॉस्पिटल बन गए हैं, अच्छे स्कूल बनते जा रहे हैं, और काफ़ी हद तक सारे स्कूल तकरीबन बन चुके हैं, और हॉस्पिटलों में भी अच्छा काम चल रहा है, अच्छा काम हुआ भी है। तो दूसरे राज्यों में क्यों नहीं हो सकता? आज हमारे दिल्ली के अंदर दूसरे राज्यों से आकर के अच्छा इलाज यहाँ पर ले रहे हैं। आप हरियाणा जाकर देख लीजिए, ज़्यादा दूर क्यों जा रहे हो, आप हरियाणा में जाकर देख लीजिए, यूपी में जाकर देख लीजिए, जहाँ जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ काम कुछ नहीं हो रहे। और अगर हमारा बच्चा, एक गरीब का बच्चा पढ़ लिख करके एक अच्छा इंसान बन सकता है, एक अच्छी नौकरी ले सकता है,
तो इनको क्यों दर्द हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। इनको दर्द इसी चीज का है कि ये जितने भी नेता हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, इनकी रैलियों में कौन जाएगा। जब बच्चा पढ़ लिख जाएगा, समझदार हो जाएगा, तो उसके बाद ये रैलियों में नहीं जाएगा। इनका मकसद ही यही है कि इनको गरीब रखा जाए, ये झुग्गी झोपड़ियों में ही रहें और हमारी बस भरने का काम करें। ये काम ये चाहते हैं बीजेपी वाले। तो वहीं सर दूसरी ओर बात की जाए तो इस बार जो नगर निगम के चुनाव को जो टिकटें मिली, क्या लगता है जमीन से जुड़े हुए लोगों को टिकट मिली है? नहीं, ऐसा है, पार्टी ने सर्वे कराया था, पार्टी के सर्वे के हिसाब से कार्यकर्ताओं को टिकट मिली है। अब कोई 2 साल पहले आया है चाहे कोई 1 साल पहले आया है, तो सर्वे तो सबका ही हुआ है, ठीक है ना। और जो पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने जो भी डिसाइड किया है अच्छा ही किया है, और उसमें हम लोगों ने उसमें कामयाबी भी हासिल की है। क्योंकि तो टिकट तो बहुत सारे मांगते हैं, टिकट तो एक ही है एक वार्ड के अंदर, और उसमें अगर एक आदमी को टिकट मिली है और उस वार्ड में अगर जीत के आया है, तो ये तो कार्यकर्ताओं की मेहनत है और पार्टी का नेतृत्व है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर एमसीडी में सरकार बना पाए। सर विधानसभा चुनाव भी आने वाला है अगले साल के आसपास। नहीं, पहले तो लोकसभा चुनाव आएगा। पहले लोकसभा है, उसके बाद विधानसभा चुनाव आएगा। तो क्या लगता है विधानसभा की इच्छा है आपकी सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है विधानसभा की। मैं तो एक पार्टी का छोटा सा सिपाही हूँ भाई, और कुछ नहीं हूँ। और पार्टी का जो भी दायित्व होगा उसको हम निभाने की पूरी कोशिश करते हैं। और मैं पीछे 3 साल विधानसभा अध्यक्ष भी रहा हूँ, और मैं पार्टी का बहुत अच्छी तरह से अपना विधानसभा को संभाला था। देखो, हम लोग छोटे नेता हैं, हम लोग एक गली कूचे वाली बात है कि हम चाहते हैं कि अपने क्षेत्र को मजबूत रखें, अपने बूथ को मजबूत रखें। अगर सभी बड़े नेता बन जाएंगे तो फिर छोटा कौन काम करेगा। तो हम लोग जितने भी कार्यकर्ता हैं द्वारका विधानसभा के अंदर, तो वो अपनी मजबूती अपने विधानसभा के अंदर करना चाहते हैं, अपने बूथ में मजबूती करना चाहते हैं। जब हमारा बूथ मजबूत होगा तो हमें विधायक भी जिता सकते हैं, MP भी जिता सकते हैं, पार्षद भी जिता सकते हैं। जब बूथ ही मजबूत नहीं होगा, हमारे कार्यकर्ता मजबूत नहीं होगा, तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो पार्टी की स्थिति है कि हम लोग बूथ लेवल पर जाकर के मजबूती करें अपनी। आपकी विधानसभा में वो मात्र 3 ही वार्ड है ना सर? हाँ जी, 3 ही वार्ड है। तीनों में पकड़ हुई आपकी? नहीं, बिल्कुल पकड़ हुई है, तभी तो हमारे तीनों पार्षद जीते हैं। और आप लोग देख लीजिए, हमारे यहाँ से नरेंद्र गिरसा जी जो मंगलापुरी वार्ड से, हम 7,000 वोटों से जीते। 7,000 मायने रखता है। दूसरे वार्डों के अंदर भी हम 2-2 हज़ार वोटों से जीते हैं। और जहाँ हमारा वोट बैंक नहीं था, बीजेपी वोट बैंक था, हम उन्होंने सेंध मारने में कामयाब रहे। जहाँ पर बीजेपी का वोट बैंक था, हम वहाँ उस बूथों से जीत के आए। तो आप उससे लगा लीजिए कि हमारी पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है। और इनको दर्द सी चीज़ का हो रहा है बीजेपी वालों का कि यार जहाँ हम लोग जीतते थे वहाँ पर आम आदमी पार्टी जीत रही है। तो आगे आने वाले टाइम पे तो इनको खतरा महसूस हो रहा है ना। आप लोग देख लीजिए, हर जगह हमारी, देखो आज हमारी 10 साल पुरानी पार्टी है, 10 साल भी नहीं हुए पूरे, और हम लोगों ने पंजाब, दिल्ली, गुजरात, हर जगह हम लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। और आज इतने कम समय के अंदर हम एक राष्ट्रीय पार्टी बन गए, नेशनल पार्टी बन गए। तो आप एक मायने रखती है, जनता का भरोसा है अरविंद केजरीवाल पे। तो क्या लगता है 24 में परिवर्तन की आवश्यकता लगती है भारत में? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। देखो, जब तक आपका विपक्ष मजबूत नहीं होगा ना, तब तक इनकी तानाशाही चलती रहेगी। और विपक्ष मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी आवाज को ये बीजेपी वाले दबा देते हैं, क्योंकि विपक्ष मजबूत नहीं है। अब राहुल गांधी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, क्योंकि इनके पास कोई मजबूत नेता नहीं है। अब हमारे पास एक मजबूत नेता है अरविंद केजरीवाल जैसा। तो इनको डर ही इसी चीज़ का लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल 2024 के अंदर एक विपक्ष के रूप में भूमिका अच्छी निभा सकते हैं। तो ये इस तरह के उल्टे सीधे इल्जाम लगा करके हमारे नेताओं को फंसा करके ये परेशान करने वाली बात है। लेकिन हम लोग इन चीज़ों से डरते नहीं है, क्योंकि हम लोग तो आंदोलन से निकले हुए हैं। और हमारे को आंदोलन से, हम लोग सड़क से और आज यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हम फिर आंदोलन कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है हमारे को। हम तो जनता के बीच में जा करके जनता की जो सेवा कर सकते हैं, जनता की आवाज़ को उठा सकते हैं, हम लोग उठाते रहेंगे और आगे भी उठाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। 24 में जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या समझाना चाहेंगे? तो 24 के अंदर जनता को हम तो यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप एक विपक्ष जो है उसको मजबूत बनाएं और आम आदमी पार्टी पे भरोसा रखें कि आम आदमी पार्टी ऐसी एक पार्टी है जिसके अंदर आपको एक मजबूत विपक्ष मिल सकता है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा आम आदमी पार्टी के सांसद को जिता करके भेजिए, जिससे आपके क्षेत्र की और आपकी आवाज़ को वहाँ पर बुलंद किया जाए। और इस तरह से जब काम होगा तो फिर वो विपक्ष वाले जो दूसरे सत्ता में होते हैं उनको भी वो लगता है कि यार बहस होनी चाहिए। अब बहस ही नहीं करते,
अपने आप बिल पास करते हैं, रातों रात बिल पास कर लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अब जो संविधान बनाया है तो आप संविधान के अंदर अगर आप कुछ फेरबदल करना चाहते हो तो आप बहस करो ना। अगर उनके कम है, विपक्ष में नेता लोग हैं तो उनसे बहस करो। आप बहस करने के लिए तैयार बैठे हैं। आज उसमें से जो सही बात निकले, जो सही हो उसको सही को करो। अब इन्होंने किसानों आंदोलन के अंदर आप लोगों ने देखा, इन्होंने रातों रात के अंदर कानून बना दिए, आखिर वापस लिया ना। ये जनता जनता सब समझती है और जनता अगर चाहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये तानाशाही जो मोदी जी चला रहे हैं आज के देश में, वो तानाशाही हमेशा के लिए नहीं चलेगी, ठीक है ना। एक ना एक दिन जरूर उतरेगी। हो सकता है इसी बार उतर जा, ना होगा तो अगली बार उतर जा, उतरेगी जरूर। और जनता सब समझदार, सब देख रही है, अच्छी तरह से देख रही है। तो देश परिवर्तन चाहता है सर? नहीं, देश परिवर्तन जरूर चाहता है कि देखो, कभी भी एक आदमी की सरकार नहीं रहनी चाहिए, हमेशा परिवर्तन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि विपक्ष के अंदर अच्छे नेता नहीं है। मैं कहता हूँ आप एक बार अरविंद केजरीवाल जी को मौका दे के दी। हम एक बार मौका मांग रहे हैं, हम दोबारा, हमें जनता ने पहली बार मौका दिया 2015 के अंदर, हमने दोबारा वोट भी नहीं मांगा, जनता ने अपने आप वोट दिया। हमने पार्षद के अंदर एक बार वोट मांगा ना, अगली बार हम वोट मांगने भी नहीं जाएंगे। हम कहेंगे कि हमने अगर काम किया। एक यही ऐसी सरकार है अरविंद केजरीवाल जी की, जो हम लोग काम के वोट मांगते हैं। अगर हमने काम किया है तो वोट देना, अगर हमने काम नहीं किया तो आप जिस मर्जी को वोट दीजिए। तो जनता सब समझ, जनता कभी भी, अगर आपने किसी भी जनता का काम किया है, कैसा भी काम है, आपने अच्छी शिक्षा का क्षेत्र के अंदर अच्छा काम किया, तो गरीब आदमी क्यों नहीं देगा वोट? मुझे नहीं समझा। वो बीजेपी को थोड़ी देगा, ना कांग्रेस को देगा वोट, वो आम आदमी पार्टी को। बार बार आज चुनाव करा लो, आप आज चुनाव करा लो, ये सारे जीरो हो जाएंगे दोनों के दोनों। आज अगर तुम किसी भी चीज का चुनाव करा लो, आप विधानसभा करा लो, किसी भी चीज, अगर मेयर नहीं बनाने दे रहे, अगर आज ये कहेंगे जी दोबारा से चुनाव कराएंगे, हैं, तो मैं कह रहा हूँ बीजेपी की 50 सीटें भी नहीं आएंगी इस बार। जमानत जब्त होगी, जमानत जब्त हो जाएगी लोगों की, क्योंकि जनता सब समझती है। देखो, आपको अगर दिया है, मैंडेट दिया है, आपको अगर पूरा बहुमत दिया है, तो आप उनको काम करने दो ना। आपको दिक्कत क्या हो रही है भाई? दिक्कत क्या है? तो कहीं ना कहीं लगता है भाजपा को डर लग रही है आम आदमी पार्टी से। नहीं, भाजपा को तो पूरी तरह से डर है। भाजपा तो यही चाहती है कि इनके जितने भी नेता हैं इनको अंदर कर दिया जाए, ठीक है ना, परेशान किया जाए और केस कुछ नहीं होना। आप इससे पहले देख लो ना, हमारे 20 विधायकों के ऊपर इन्होंने केस किया, क्या हुआ? बिल्कुल क्या हुआ बताओ ना, सब छूट के बाहर आए ना। तो इसी तरह से ये झूठे, देखो कोर्ट बैठा हुआ है, ये कोई भगवान नहीं है मोदी कि उसने सीबीआई को कह दिया, कि कोर्ट भी ऊपर बैठा हुआ है, वहां भी इंसान बैठे हुए हैं। वहां भी अगर उन्होंने देखा कि ये बिल्कुल भी कुछ नहीं है तो बिल्कुल छोड़ दिए जाएंगे, बरी कर दिए जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी ये है कि हमारी पार्टी आगे बढ़ रही है और हम लोग इस देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर हमारी अच्छा समर्थन मिल रहा है हर जगह। और आप देखना, अभी जो 2024 के चुनाव हैं, इसके अंदर हमारे बहुत सारे अपना सांसद जीत के आएंगे, बहुत सारे सांसद जीत के आएंगे, देख लेना आप। तो देश बदलाव के मूड में है। बिल्कुल बिल्कुल, बदलाव होना भी चाहिए। अगर बदलाव होगा तभी देश का विकास हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, आपने समय निकाल के बात की। नमस्कार।